बोली वेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर जय जय श्री राधे श्याम। 96वें दिन की कथा, पेज नंबर 375 पर। साथियों, मार्मिक संवाद, मार्मिक कथा, रामचरित्र बड़ा ही मार्मिक है वैसे तो, लेकिन बालकांड मार्मिक नहीं था। अयोध्या कांड में जब से हमने प्रवेश किया है, ऐसे लगता है जैसे मर्म स्पर्श की सीमा को हम लांघते चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने इतना मार्मिक वर्णन किया है, ये सजीव चित्रण कैसा रहा होगा। मेरे ख्याल से अश्रुधार तब लोगों की रुकती नहीं होगी। दिन रात जब भी मैं कथा पढ़ती हूँ, पुस्तक की ओर जैसे ही आने का समय होता है, मन ऑटोमेटिकली भावुक हो जाता है। निवेदन रहेगा सभी श्रोतागणों से, इनफैक्ट मैं हर व्यक्ति से निवेदन करूंगी, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उनको जरूर आप सुनवाइएगा, शेयर कीजिएगा। अपने परिवार को तोड़ने में आपका कभी भी कोई भी योगदान अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। गाहे बगाहे जाने अनजाने हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, क्योंकि हम कोई भगवान तो नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है और इंसान तो गलतियों का पुतला है। लेकिन ऐसी भी ब्लंडर मिस्टेक हम ना करें कि हमारे साथ साथ, हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समाज को भी चोट पहुंचे, आघात पहुंचे। ऐसा कोई भी काम मत करिएगा। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार अवश्य रखिएगा इस विषय पर कि गलती हमसे हो गई है तो क्या, तो ये कि उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाए, समय रहते उसे सुधार लिया जाए, ना कि आगे बढ़ने दिया जाए। मैया कैकेयी अगर चाहती तो उस गलती को सुधार सकती थी, फिर कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था। आज फलता फूलता परिवार, बसा हुआ घर उसने अपने हाथों से ही उजाड़ लिया। मेरी माताओं बहनों से विनती रहेगी, आप अपने परिवार के टूटने का कारण कभी मत बनिएगा। गृहस्थी से फिर से एक नए सिरे से नव दंपतियों को लेकर के इस बात को मैं फिर से जोड़ती हूँ। आज के समय में तलाक को लेकर के बहुत जल्दी मामले कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं। नई नई शादियों में भी विघ्न आ रहा है। 2 से 4 महीने में कलेश इतना बढ़ जाता है कि तलाक की नौबत तुरंत आ जाती है। माना कि ससुराली जन आपको कष्ट देते हैं, और ये सच भी है, ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, ये 100% 100% सच है कि ससुराली जन कन्याओं को अत्यधिक परेशान करते हैं, खदेड़ देते हैं मायके की ओर। लड़कियां मजबूर हो जाती हैं और तलाक पर बात आ जाती है तो वहां एक ही निवेदन रहेगा कि तलाक मत दीजिए। नर्तन आपको एक बार मिला है, अगर आपने अग्नि के समक्ष फेरे लिए हैं अपने उस पति से, तो कोशिश कीजिएगा
कि मरते दम तक आपके जीवन में जीवन साथी सिर्फ एक हो, क्योंकि अगर इसने साथ नहीं निभाया तो कोई दूसरा दुष्ट क्या निभाएगा। इसीलिए निवेदन है माता पिताओं से भी कि बेटियों को सक्षम बनाएं, दहेज देकर के इस आस में बिल्कुल ना बैठें कि उसे ससुराल में सुख मिलेगा। आप बच्ची को इतना काबिल बना दीजिए कि जितना पैसा आप कमाने वाला दामाद ढूंढ रहे हैं, उससे कहीं अधिक गुना पैसा आपकी बेटी कमाने में सक्षम हो सके। और साथ साथ ये प्रण कर लीजिए कि लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, सर्विस के काबिल हो जाएं। बाद में नौकरी करें ना करें अलग बात है, लेकिन इस काबिल अवश्य होनी चाहिए। चीटिंग से, नकल वकल करने से, पास होने से कुछ नहीं हो जाता कि भाई शिक्षा के मामले में सिर्फ रिजल्ट शो कराना कि हमारी शिक्षा तो इस लेवल पे चल रही है, हम तो फला प्रदेश से बराबरी करने वाले हैं। नहीं, बराबरी आप तब कर पाएंगे जब आपके विद्यार्थी सक्षम होंगे, स्किल्ड होंगे। तब ये शुरुआत हमें घर से करनी होगी, अपने परिवार से करनी होगी। अपनी बच्चियों को विवाह के लिए बड़ी मत करो, उनका करियर बनाओ, जॉब के लिए, सर्विस के लिए उन्हें बड़ी करो, फलते फूलते उन्हें देखने के लिए बड़ी करो। दूसरे के खूंटे की गाय मत बनाओ कि वो बांध लेगा और अपने तरीके से उसको हाँकता रहेगा। ऐसा मत करो, ज्यादा समय लग जाएगा, मेरी बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, फिर बड़ा कष्ट होता है ये सब बोलने में। लेकिन मेरे दिल में ये बातें बड़ी मुश्किल से मैं बोल पा रही हूँ, और बोलना इसलिए जरूरी था कि समाज में इतना रूढ़िवादीपन हो गया है कि आज हम शिक्षा के मामले में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम तो सिर्फ इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं ताकि अच्छे घर में ब्याह हो जाए। भैया अच्छा घर कहाँ से बनता है? अच्छा घर तो अच्छी सोच से बनता है। दहेज देने भर से लड़की को हाई स्कूल इंटर करा देना या बीए पास करा देना, कैसे भी जैसे तैसे ले दे के हो जाए, इससे अच्छा घर नहीं मिलने वाला है। अच्छा घर तब बनता है जब लड़की सक्षम हो, वो एक दहाड़ दे, इधर से दो दहाड़ मिल जाए उसको बराबरी में। अब दहाड़ का मतलब ये तो नहीं है कि वो उधर से गाली एक दे रहा तो तुम दो दे दो, नहीं, काबिलियत की दहाड़। सक्षम बनाइए, योग्य बनाइए, ज्ञान बढ़ाइए, जिससे कि आपका बच्चा समाज में नाम रोशन करने के साथ साथ आमदनी भी ला सके। मैं स्पेशली बेटियों के लिए बात कर रही हूँ कि बेटों के लिए तो समाज में शुरू से बात होती रही है, इसलिए भी कह रही हूँ। वैसे यहाँ बोलने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बोला है कि आज घर बहुत टूट रहे हैं और उसमें महिलाएं जिम्मेदार नहीं है। महिलाएं मीन्स बहुएं, बहुएं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। कुछ एक केस की अलग बात है, वो बिरले होते हैं, कुछ एक केस ऐसे चले आते हैं जैसे गेहूं में सेम। बाकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ससुराली जनों की ओर से होती है। तो अपनी बेटियों को सक्षम बनाइए ताकि घर टूटने से बचे, और कोई भी कैकई बनने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मेरी बहनों, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। भले ही आपकी कोई भी गलती नहीं है, ससुराली जनों की टोटल गलती है, लेकिन आपने आसानी से उन्हें निजात दे दी, आजाद कर दिया, तो ये गलती आपकी है। हमारी भारतीय संस्कृति का ये संस्कार नहीं है कि हम तलाक पर आमदा हो जाएं। नहीं, हालात से लड़िए, डटकर मुकाबला कीजिए उसका। अरे झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, झगड़े हर जगह होते हैं। उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए, थैला उठाकर मायके की ओर मत भागिए, वहीं रहकर सुलझाइए। ऐसी मजबूती लानी है हमें अपनी बेटियों में। ऐसा नहीं करना है कि आजा बेटी, हाँ दिक्कत हो रही है, आ जाओ, अभी हम जिंदा है, मरे नहीं है। अरे भाई, सबके माँ बाप जिंदा हैं, आप एक अनोखे तो नहीं। आपकी बहू बेटियों का क्या, आपके खुद के घर में बहुएं हैं, उनका क्या। आजकल कोई
एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता है। जब आपकी बेटी एडजस्ट नहीं करेगी तो बहू कहाँ से कर लेगी। इसलिए ससुराल आपका घर है, उसे सजाइए, संवारिए। घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत कलेश सबकी में होती है, हमेशा नहीं रहती, क्योंकि रात भी हमेशा नहीं रहती। 12 घंटे बाद उसको दिन को निकलना ही है। तो ज्यादा समय की मुश्किल नहीं है, ये सोचते हुए अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। माता पिता की इज्जत का भी ख्याल कीजिए। माना कि माता पिता आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको बुला लेते हैं, तो क्या आप दौड़ी हुई चली जाएंगी, उनको कलेश करेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर की बात, अपने परिवार की बात वहां जाकर के ओपन करेंगी। बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। अपने तरीके से अपने घर के मसले सॉल्व कीजिए। मायके की भी तो आप बात क्लोज करके रखती हैं, ससुराल में ओपन नहीं करती, तो ससुराल की बात मायके में ओपन करने का क्या मतलब। बिल्कुल मत कीजिए। लगे कि हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, अब कुछ नहीं बचेगा, तब जाकर लीगल एडवाइस लीजिए। फिर भी वहां मायके में खंजर मत हलाइए, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। आपके परिवार में आपका अपना खुद का साथ ही सबसे बड़ा साथ है, और आपका हाथ ही जगन्नाथ है। बोलिए राधे राधे। कथा में आगे बढ़ते हैं। ये कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि वैसे तो मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं हूं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मैंने जो भी बात बताई, एक एक बात मेरी 100% सत्य और प्रमाणित भी है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई दुविधाजनक बात बोली है और इसमें कोई भी सच्चाई नजर ना आए या कुछ भी गलत है, कोई भी डाउट लगता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगी। मैं यूट्यूब पर अगर उपस्थित हूं तो यही वजह है कि कुछ मामलों में मुझे लगता है कि मेरा सजेशन काम आ सकता है, और अगर किसी के काम आ गया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। कथा की ओर रुख करते हैं। देखिए, भैया लक्ष्मण को भी परमिशन मिल गई है, मैया सुमित्रा ने बड़े प्रेम से आज्ञा दी है। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहे ही परस्पर पुर नर नारी, भले बनाए विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधु छीने। पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी व उदास हो गए। वे सब ऐसे दुखी हैं जैसे शहद छिन जाने से मधुमक्खियां दुखी हो जाती हैं। कितनी मुश्किल से वो मधु बटोर कर लाती हैं, पराग कणों से खींच खींच करके फूलों पे से, और फिर हम जैसे दुष्ट लोग शहद के लालच में मधुमक्खियों के छत्ते को जब उतन कर फेंक देते हैं और शहद ले लेते हैं, तो मक्खियां भड़बड़ाती फिरती हैं इधर उधर, उनका खाना छिन जाता है। इसी प्रकार आज उनके आसरा यानी राम जी उनसे छीन रहे हैं। बहुत दुखी है अवधपुरी की जनता के करमी जय से रोधुने पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। भय बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनिन जाय विषादु अपारा। सब हाथ मलने और सिर धुनने पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हुई, अपार दुख कहा नहीं जा सकता। बेटी जब विदा होती है तो अश्रु तब तक बहते हैं कि बस दुल्हन घर के अंदर से बाहर तक, गाड़ी में बैठने तक। लेकिन यहाँ ऐसा कष्ट है कि दुल्हन नहीं, दूल्हा दुल्हन
दोनों ही प्रस्थान कर रहे हैं 14 वर्षों के लिए, प्लस एक जोड़ा बिखर रहा है। एक तो साथ में जा रहा है, दूसरा बिखर गया है। आज भैया लक्ष्मण उर्मिला भाभी से अलग हुए हैं। क्या बीतेगी उस महिला पर जिसका पति 14 वर्षों के लिए उससे जुदा हो रहा हो। सचिव उठाए राव बैठा रे, कहे प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। मंत्री ने राजा दशरथ जी को मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं उठाकर बैठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि अकुलाए। बारहि बार स्नेह बस, राउले उर लाए। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देख घबरा कर राजा दशरथ जी बारंबार मारे स्नेह के उन्हें हृदय से लगाने लगे हैं। आज उनके बच्चे उनसे जुदा हो रहे हैं, विदा नहीं हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। 14 वर्षों का एक लंबा समय, क्या मालूम कल क्या हो जाए। वैसे दशरथ जी पुत्र राम के बिना जीना नहीं चाहते। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उरदारन दाहु। नाई सीसु पदु अति अनुरागा, उठि रघुवीर बिदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। शोक से प्रसन्न हृदय में कठिन जलन है। उसी समय रामचंद्र जी ने उठकर बड़े प्रेम से चरणों में मस्तक नवाकर वन जाने के लिए विदा मांगी है पिता से। बड़ी मुश्किल घड़ी है, लेकिन क्या करें। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होय अपवादु। और बोले, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद देकर आज्ञा दीजिए। आनंद के समान आप दुख क्यों करते हैं। पिताजी, ये समय आनंद का है। आपके पुत्र ने आपकी आज्ञा का पालन किया है, माता की आज्ञा का पालन किया है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। ये समय कष्ट करने का नहीं, खुश होने का है। खुश होकर मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। हे तात, प्रिय के प्रेम में मोह करने से संसार में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहु मनि कहही, कि सुनहु तात तुम कहु मुनि कहही। राम चराचर नायक अहही। यह सुन स्नेहवश राजा ने उठकर राम जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और बोले, हे तात सुनो, मुनिजन तुम्हारे लिए कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई।
भले और बुरे कर्मों के अनुसार मन में विचार कर ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है और सब यही कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। अपराध कोई करे और उसके फल का भोग दूसरा पावे, ईश्वर की यह बड़ी विचित्र गति है, उसे जानने योग्य कौन है। आज दशरथ जी को शंका है कि अपराध तो मैंने किया था, वरदान देने की बात कह दी थी कैकई से और मांगने के लिए भी कह दिया, और आज फल मेरे बेटे को भोगना पड़ रहा है। साथियों, कभी कभी माता पिता के कर्मों का फल औलाद को भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गरीब कर्जदार का कर्ज जब मर जाए कर्जदार तो उसके बच्चों को पे करना पड़ता है, ऐसी ही आज गति राजा दशरथ जी महसूस कर पा रहे हैं कि रायम राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत उपाय किए, परंतु जब रामचंद्र जी का रुख देखा तो जान लिया कि वे धर्म धुरंधर धीर और चतुर हैं, किसी प्रकार से अब नहीं रुकने वाले। तब नृप सिय लाए उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कहि बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत भांति से शिक्षा दी। फिर वन के कठिन दुख कह सुनाए और सास ससुर और पिता के द्वारा मिलने वाले सुख भी समझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बनु विषमो न लागा। और सबई सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन राम जी के चरणों में लगा था, इस कारण घर का रहना भला नहीं जान पड़ा और वन भयानक नहीं लगा। और सब लोगों ने भी वन की कठिन विपत्तियों को कह के करके समझाया है, लेकिन मैया ने सिर्फ अपना धर्म निभाया है। हर पत्नी का धर्म है कि सुख दुख में अपने पति का साथ दे। आज मैया ने भी वही फैसला किया है। सभी माताओं बहनों से निवेदन रहेगा, परिस्थिति कैसी भी हो, पति का साथ कभी मत छोड़िएगा। कि सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री जी की स्त्री और चतुर गुरु पत्नी स्नेह के साथ मधुर वाणी से कहने लगी, तुमको तो वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो सास ससुर कहे सो करो बेटा। आज नाना भांति से मैया सीता को गुरु माताएं सिखा रही हैं, गुरु मुनि पत्नियां बता रही हैं कि वनवास तो सिर्फ राम के लिए है, तो आप क्यों जा रही हैं? आपको भला क्यों ऐसा बुरा लग रहा है? सीते, आप यही रुक जाओ पुत्री। सिख शीतलित मधुर मृदु, सुन सीतई न सोहानी। शरद चंद चंदने लगत, जनु चकई अकुलानी। वह शीतल हितकारी मीठी और कोमल सीख सुनकर भी सीता जी को नहीं सुहाई है। जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगने से भी चकवी व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तम की उठी कैकई।
मुनिपट भूषण भाजन आने, आगे धरि बोली मृदुवानी। संकोच वश मैया सीता आज कुछ उत्तर नहीं देती हैं। यह सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और मुनियों के वस्त्र आभूषण और पात्र लाकर आगे रखकर कोमल वाणी से आज वो दुष्टा बोली कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेहन छाड़ि भीरा, सुकृत सुजसु पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कहे न काऊ। हे रामचंद्र, तुम राजा के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। दुर्बल राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, चाहे पुण्य उत्तम यश और परलोक नष्ट हो जाए, पर राजा तुमको वन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। इसलिए अपने मन में विचार कर लो कि अपने पिता का यश चाहते हो या अपयश। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुने सुख पावा, भूप ही वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। रामचंद्र जी ने माता की सीख सुनकर सुख पाया है। राजा को वह वचन वाण के समान लगे। वे बोले, हाय अभागे प्राण अब भी नहीं निकलते, ये दुष्ट ऐसे कटाक्ष किए जा रही है, मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर देना चाहती है। जिस प्रकार कोई राक्षस किसी देव को उसके शरीर से प्राण अलग करने की चेष्टा कर रहा हो, मेरे प्राण अब भी नहीं निकलते। ऐसा सुन करके आज राजा दशरथ इस प्रकार दुखी हैं कि वो अपना दुख बयां नहीं कर पा रहे हैं। कवि के पास शब्द नहीं है, कैसे राजा दशरथ का दुख बयां करें। साथियों, आगे गोस्वामी जी ने स्पेशल वर्णन किया है श्री राम जी का वलकल वस्त्र धारण करना क्षेपक। ये उस समय का संवाद है जब भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता ने मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि जब मुनि बसन राम तनु धारे, नर नारी लखी भय दुखारे, पहिरे लखन बसन तनु माही, सिय गई लखी सही में तहाही। श्री रामचंद्र जी ने शरीर पर मुनि वस्त्र धारण किए, तब स्त्री पुरुष यह देखकर बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण जी ने शरीर पर वस्त्र पहने। जानकी जी ये देख करके सहम गई है आज मैया कि मेरे देवर राजसी वस्त्र छोड़ करके आज मुनि वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन सासू माँ की आज्ञा है, उल्लंघन करना तो दूर की बात है, उस विषय में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रिय भरतार ने मैया का आदेश शिरोधार्य किया है। हाथ लिए बल कल सुकुमारी, ठाड़ी भई लाज उर भारी, पहिर न जानत मन कुलानी, राम और लखी कह मृदुवानी। वे सुकुमारी हाथ में बलकर लिए खड़ी रह गई। उनके हृदय में बड़ी लज्जा थी। वे मुनि वस्त्र पहनना नहीं जानती थी। इससे मन में बड़ी व्याकुलता हुई और राम जी की ओर देखकर कोमल वाणी से आज भाभी सीता बोली है कि मुनि जन के ही विधि बांधत चीरा, सोनई में जानत रघुवीरा, अस कहीं चलियो नैन बही बारी, सुनि प्रभु उठे धीर धरि भारी। राम जी और लक्ष्मण जी ने तो वन में सब कुछ सीख लिया था, पहनना ओढ़ना, जब मुनि विश्वामित्र ले गए थे। लेकिन मैया राजकुमारी के रूप में रही थी, रानी के रूप में रही थी। उन्हें क्या मालूम कि कैसे वस्त्र धारण किए जाते हैं मुनियों के, क्योंकि
राजा जनक के यहाँ राजकुमारी स्वरूप राजकुमारी क्या ऐसे वस्त्र धारण करती हैं? उन्हें तो सजना संवरना आता था। ससुराल में आकर के भी कई वर्षों तक रही, लेकिन ऐसे वस्त्रों के विषय में तो सोचा भी नहीं था। आज कैसे मैया वस्त्र पहने? तो रघुवीर जी की ओर देखा है और बोली है कि हे रघुवीर, मुनिजन किस प्रकार से वस्त्र बांधते हैं सो मैं नहीं जानती। ऐसा कहकर जानकी जी के नेत्रों में जल भर आया। सुनकर प्रभु अत्यंत धीरज धरकर बोले हैं, निज कर सो पहिरावन लागे, लखि नर नारी महा दुख पागे। तब वशिष्ठ उठ कियो निवारण, सिय नहीं करी है यह पट धारण। तब वे हृदय अपने हाथ में उन्हें वस्त्र पहनाने लगे। यह देखकर सब स्त्री पुरुष महादुखी हुए। तब वशिष्ठ जी ने उठकर मना किया कि जानकी जी ये वस्त्र धारण नहीं करेगी। आज वशिष्ठ जी बहुत दुखी हुए हैं। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु हैं। सुंदर भूषण बसन युत, सिय चले प्रभु साथ। सुनि वशिष्ठ के वचन तब, तजे बसन रघुनाथ। जानकी जी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर ही प्रभु के साथ जावेंगी। तब वशिष्ठ जी ने यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र पहनाना छोड़ दिया है। आज गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। जाते जाते भी राम जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया है और जानकी जी को मुनि वस्त्र नहीं पहनाए हैं, तुरंत वहीं के वहीं छोड़ दिए हैं। इसी के साथ वलकल वस्त्र धारण क्षेपक यही संपन्न होता है। आगे की कथा यानी 97वें दिन 97 डे रहेगा कल की कथा का। तो आगे कथा में क्या होगा ये कल जानेंगे। आज की कथा में यही आपसे आज्ञा चाहते हैं। निवेदन रहेगा एक बार फिर से सभी से कि कोई भी ऐसा कटु फैसला ना लें कि उनके किसी एक फैसले से उनका परिवार तितर बितर हो जाए। सभी से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, बात बिगड़ते बिगड़ते बनाने का अगर आपको मौका मिलता है तो अपने टूटते परिवार को खुद ही बचा लीजिएगा, उसे कोई और बचाने नहीं आएगा। आप धन दौलत के पीछे मत भागिएगा जैसे कैकेयी भागी थी। जितना मिले उसी में संतोष कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। आपके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो घटित हो रहा है उसे सादगी के साथ स्वीकार कीजिए और नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। सबको सुख दीजिए, किसी के आंसुओं का कारण खुद मत दीजिए। इसे शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।